बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस मंगलवार का वीकली सत्संग में उपस्थित सभी प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सबको स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को मैं अनुरोध करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु हि देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंदकंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे,
सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत की धन्यवाद जय। गुरु जय। वंदना के लिए। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं सीपी आचार्य जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कुछ आज अपना अनुभव पेश करने के लिए। उसके बाद गोविंद भाई सत्संग सुनाएंगे। सीपी आचार्य जी। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। जय। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री जगत जननी माता जी की जय। जय। ये मेरे को दो शब्द रखने के लिए जो अवसर दिया है, इसके लिए आकाश जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो एक कुछ भी नहीं हूँ, बंजर भूमि जैसा हूँ। इसमें जो प्रेरणा मिल रहा है मेरे को, ये प्रेरणा देने के लिए परम आदरणीय जेपी सर को बहुत बहुत नमन करता हूँ। साथ ही उत्तम जी को भी, और बहुत संत महात्मा और जिज्ञासु के लिए जो प्रेमी जन जिसका सत्संग मैं बार बार सुन रहा हूँ, उसमें से मेरे को बहुत बहुत खुश हो रहा हूँ। जो सुना मैंने, ये सुनकर मेरे को ऐसा लगता है, जो पहला मैं कुछ मंदिर भी जाता था, पूजा भी करता था, लेकिन क्या किया तो वो बहुत गलत जैसा साबित हुआ है। जो मेरे को अभी का सत्संग से अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ है, हम लोग रास्ता भटक रहे हैं, इसलिए हम लोग को ये मुक्ति पाने के लिए और सच्चा ज्ञान पाने के लिए संत और मुनि लोग को हम लोग सानिध्य जाना है। तो हम लोग ऐसा संत लोग को सत्संग से नहीं मुक्ति हो सकता है, नहीं तो हम लोग का ये मानव जीवन व्यर्थ होने वाला है। जैसा सत्संग में जितना दृष्टांत मिलता है, वो हम लोग के लिए गंगा जल से उत्तम है, जिससे हम लोग को जीवन में जो मन रूपी महिला है, वो साफ कर रहे हैं। मेरे को फीलिंग यही हो रहा है। तो मेरे को ये जिज्ञासा हो रहा है कि कब मिलूं मैं, ये ज्ञान कब से मुझे मिलेगा। लेकिन जेपी सर बोलते हैं ये बिलो 20 में हो सकता है तो ये ज्ञान लेना है, लेकिन अभी तो बुढ़ापा आ गया, ये सक्सेस है, होने वाला है और नहीं। अ, और भी मेरा बहुत जिज्ञासा है ज्ञान लेने के लिए। तो मैं अपना जो व्यवहार है, मजबूरी से मैं अभी बाहर हूँ, कतार में रहता हूँ, और ये मेरे जितना भी टाइम मिलता है उसमें से मैं जैसे भी ये सत्संग अटेंड करने का प्रयास तो कर रहा हूँ। इसमें से मेरे को ये जब भी ज्ञान मिलेगा तो मेरा भी ये उद्देश्य है, जो अपना मुल्क का है, किधर भी है, जो अप, अपना भाई बहन है और कोई भी जिसको ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी इसमें शरीक बनाने के लिए, बुलाने के लिए मेरा सोच है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करना होगा, जो ज्ञान मिला है, जो सत्संग से मैं सुना है, जितना मेरे को मालूम हुआ है, हम लोग इसके लिए सही सकल ही समय का महापुरुष सच गुरु के पास पहुंचने के लिए संत महात्मा का सत्संग सुनना ही होगा। नहीं तो हम लोग कभी इसमें सक्सेस नहीं होंगे। जैसा गुरु भी हम लोग ऐसा ढूंढना चाहिए, ना कि जो कागजों का फूल जैसा नहीं होना चाहिए। वो कागजों का फूल क्या कर सकता है, उसमें नहीं तो वासना है, नहीं तो रस है। वो देखने में फूल जैसा लगता है, लेकिन वो सच में कुछ भी दे नहीं सकता है।
तो नकली गुरु भी ऐसे होता है, गुरु है करके रहेंगे लेकिन उनका नहीं तो ज्ञान सही रहेगा, नहीं तो हम लोग को मुक्ति होएगा। इसलिए समय के महापुरुष के सानिध्य जाने के लिए हम लोग सत्संग सुनना होगा। ये ज़रूर सब सुनेंगे और संत महात्मा को फॉलो करके हम लोग उसमें लगना है। तो इतना ही बोल के मैं मेरा 2 शब्द अंत करता हूँ। तो अ, कुछ गलत होएगा मैं मुझे माफ़ कीजिए और अ, इतना बोल के ये पहला है मेरा, इसलिए गड़बड़ भी हो गया होगा। अ, सब प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। जय। आनंद कंद भगवान की जय। सीपी आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने ये जूम के माध्यम से सत्संग करते हुए लगभग 9 महीने हो गए और मुझे पता है कि सीपी आचार्य जी एक दिन भी इन्होंने सत्संग छुटाया नहीं है। 3 महीने से हमारे साथ ही लगे हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जल्द ही आपको आत्मज्ञान का दीक्षा भी आपको मिलेगा, मुझे पूरी आशा है। अभी हम लोग लंदन चलते हैं धन्यवाद। गोविंद भाई के सत्संग सुनने के लिए। गोविंद भाई को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पहले तो मेरे को ज्ञान मिला, उससे पहले मेरी बड़ी दीदी कुसुम बहन जो नायरोबी में है, उसकी प्रेरणा से मेरे को एक ज्ञान मिला है। उसने मेरे को बोला था कि वहाँ लेस्टर में संत महात्मा आए हुए, उसका सत्संग सुनने जाओ। हम गए थे। उस टाइम गागी बाई जी यहाँ आए हुए थे और गागी बाई जी के बहुत सत्संग सुने। उसके बाद वो यहाँ से चली गई। फिर थोड़े टाइम मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अभी क्या होगा, कुछ कैसे होगा, कैसे मिलेगा ज्ञान। जैसे वो भाई अभी बोले, वो भी ज्ञान के लिए तरस रहे। तो मेरे को फिर स्टार्टिंग में ऐसे ड्रीम्स आने लगे, सपने आने लगे कि एक मंदिर बन रहा है। मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। फिर मंदिर में अंदर डेकोरेशन हो रहा है। उसमें सब साइड पे छोटे छोटे पिक्चर लगे हुए हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है सब, लेकिन मैं वो पढ़ नहीं सकता था वो क्या लिखा है। तो मैं बहुत सोचता था ये क्या है क्या है। मेरे फादर को पूछा, मदर सब, और मेरे वडील थे, वो सबको पूछा कि क्या किसी ने हम ऐसे इच्छा थी कि मंदिर बनाने की या ऐसा कुछ। तो फादर सब ने बोला नहीं, ऐसी तो कोई हमारी फैमिली में किसी की इच्छा नहीं थी, जो चले गए हैं। तो मैं बहुत सोचता था ये क्या है, ये मंदिर क्या है। और बार बार मेरे को सपना आने लगे। फिर एक दफा हम बैठे थे गागी बाई जी के पास। तो गागी बाई जी को पूछा था मैंने कि ये मेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं, वो क्या है। तो वो बोलते कैसे दिखते। मैंने सब एक्सप्लेन किया, कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे कैसे वो मंदिर लगता है मेरे को। तो गागी बाई जी ने बोला वो हरिद्वार में मंदिर बन रहा है, उसको उसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं वो बोलता है कि देखो गुरुजी ने आपको चुन लिया है। फिर उसने मेरे को ज्ञान दिया और उसके बाद हम अबाउट 5 इयर्स के बाद हम हरिद्वार गए थे। तब मंदिर तैयार हो गया था, तो हम मंदिर में गए।
एग्जैक्टली द सेम, जैसा मैंने सपने में देखा था वही मंदिर एग्जैक्टली सेम। और वो जो वर्डिंग्स था वो जो फिर मैंने देखा सब, और मेरे आंख से आंसू निकल गए। मैंने बोला एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकता है कि मेरे को वो ड्रीम आया, मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ मेरे को मालूम नहीं था, और वो ही फिर मेरे को ज्ञान मिला। उसके बाद मेरे को ये मंदिर देखने को मिला। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज जी हमको खुद ढूंढ रहे थे, और वो भाई भी जो जिज्ञासा कर रहे हैं, जिसको ज्ञान चाहिए उसको भी मिलेंगे, क्योंकि महाराज जी ने उसको चुना है, उसलिए वो सत्संग सुन रहे हैं, वरना वो सत्संग नहीं सुनते। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब ज्ञान मिला उसके बाद मेरे में चेंजेस कैसे हुए, वो उसकी थोड़ी रूपरेखा मैं बताता हूँ। कि पहले मेरे को ईर्ष्या बहुत होती थी, ईर्ष्या और ऐसे घमंड था थोड़ा। काम पे भी ऐसे ही बहुत रहता था कि अगर पहले ज्ञान मिलने से पहले मैं 8-9 लड़के का लीडर था, तो वो आके वो कुछ दूसरे डिपार्टमेंट वाले आके पूछते थे, तो मेरे को पूछते, फिर मैं उस डेलीगेट करता था सब काम। अगर किसी ने दूसरे को, मेरा नीचे है, उसको पूछ लिया तो मेरे को ऐसा लगता है उसको क्यों पूछा, मैं उसको डांटता था कि मैं लीडर हूँ, वो नहीं लीडर है, तुम मेरे को पूछ। फिर ज्ञान मिले के बाद ये सोचने लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। फिर कभी कोई किसी को पूछे, मैं वो अच्छा है, मेरे को इतना काम कम करना पड़ेगा, वो कर लेगा। और जो ऐसे ही फिर कभी कभी वो मेरे बॉस पूछते थे कि आगे के ये वहाँ लंदन से रिपोर्ट मंगाया है, तो ये रिपोर्ट तैयार कर देना, कल देने का है। तो मैं बोलता है तो वो तो तैयार है। मालूम नहीं कैसे मेरे को पहले से मालूम पड़ जाता था कि ये रिपोर्ट मांगने वाला है, तो मैं तैयारी रखता था और उसको दे देता था। तो बोलता है मेरे को तो आज ही उस लोग ने बोला लंदन से, तेरे को कैसे मालूम कि ये रिपोर्ट तैयार है। तो ऐसे ऐसे बहुत चेंजेस होने लगे, मैं काम होने लगा, और शांति हो गई। ऐसे कि बहुत बेचैनी नहीं रहती थी, काम पे भी ऐसे आराम से काम करता था। फिर अभी तो रिटायर हो गया हूँ, घर पे हूँ, सत्संग सुनता हूँ, और मैं भी आपका ये प्रोग्राम देखता हूँ एवरी वीक। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसे 2020 में जो कोरोना के हिसाब से कितने आदमी ऐसे मैंने देखे हैं कि दुखी हो रहे हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो अंतर्मुखी होकर जो भगवान का नाम लेते हैं उसको इतना दुख नहीं लगता है, क्योंकि वो जानता है भगवान को और भगवान की पास ही है। और गुरु महाराज जी की जो सहायता है, गुरु महाराज जी हमारे पे जो रक्षा करते हैं, वो तो मालूम ही पड़ जाता है कि वरना इस हाल में कितने कितने लोग तकलीफ में हैं। तो अभी नया वर्ष भी चालू होने वाला है। सबको मेरा हैप्पी न्यू ईयर टू सब लोग को। और 2021 सब
ये रोग मुक्त हो जाए और दुनिया में सब शांति से रहे। इतना ही कहकर जय सच्चिदानंद टू एवरीबॉडी। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। अभी भजन के लिए हम लोग पंजाबी बाग आश्रम चलते हैं। राजेंद्र भाई को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अत्यंत हर्ष की बात है कि हम सत्संग की इस अविरल धारा में गोता लगाते हुए हम सब आप लोगों का इस जूम में सबका मिलन हुआ। तो चलिए इसी भजन के माध्यम से हम सब श्री गुरु महाराज जी का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। हाथों को हम दुआ की आखिर मिलाए कैसे।
हाथों को हम दुआ की आखिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरी आकर सर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरी आकर सर को झुकाए कैसे, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है, आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है, आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है, भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरा रजा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, मानव धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। राजेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग के लिए हम लोग हरिद्वार चलते हैं। डॉक्टर JP अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज मैं हरिद्वार में नहीं हूँ, पहाड़ में हूँ मैं,
बहुत ठंडी है यहाँ पर। इस जगह का नाम घनसाली है। ये आपके टिहरी झील के पास में जगह है। वहां पर हम आश्रम के किसी काम से आए हुए हैं। मैं आज Sorry. सबके अनुभव सुन रहा था। सीपी आचार्य जी सत्संग का बहुत आनंद ले रहे हैं और इसी तरह आनंद लेते रहेंगे वह, तो एक दिन उनको उपदेश भी मिल जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज नेवर टू लेट। अगर लेट भी ज्ञान मिल रहा है, आदमी प्रैक्टिस कर सकता है। जिसको सत्संग से प्रेम है, जिसका निश्चय दृढ़ है, वो किसी भी उम्र में साधना कर सकता है। तो आचार्य जी के लिए हमारी शुभकामना है, वह कब जल्द से जल्द उनको ये ज्ञान मिले और वह साधना में आगे बढ़े। और मैंने प्रेमी जी का अनुभव सुना, वह जो मंदिर की बात कर रहे थे, एक्चुअली ये राइट ब्रेन दिखाता है। जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो हम जो चीज नहीं देखी हुई उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने जो मंदिर देखा वह राइट ब्रेन का इंट्यूटिव, क्योंकि कहते हैं एक कॉस्मिक सर्वर है जिसमें सब कुछ है और वहां से वो कुछ भी दे सकता है। कुछ दिन पहले मैंने वो भूटान की प्रेमी का अनुभव सुना। वो जो भूटान की एक प्रेमी थी, वह कह रही थी कि उसने पेपर ही देख लिया, क्वेश्चन पेपर। कल जो एग्जाम में पेपर आना था, उसने रात को पेपर देख लिया और वही क्वेश्चन पेपर उसके एग्जाम में आया नेक्स्ट डे। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। हमारे अंदर बहुत बड़ी क्षमताएं हैं। स्पेशली हमारा जो राइट ब्रेन है वो बहुत कुछ दिखा सकता है और ये एक्टिव होता है साधना करने से, गुरु महाराज जी की कृपा से। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो कॉस्मिक सर्वर में सब कुछ है, लेकिन वह हमें क्या भेजेगा वो उसकी मर्जी है। हम चाहें तब वह भेजे, ना भी भेजे, पर जनरली वह भेज देता है। और इनडायरेक्टली अगर हम उसको दूसरी भाषा में कहें, कॉस्मिक सर्वर का जो मालिक है उसको हम भगवान कहते हैं। शरीर धारण करके जब आता है तो हम उसको गुरु कहते हैं। एक्चुअली गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। एक फिजिकल फॉर्म में है, एक मेटाफिजिकल फॉर्म में है। इसीलिए कहा कि वह किनेटिक फॉर्म में है जो भगवान है, और जब वह पोटेंशियल फॉर्म लेता है उसको हम सदगुरु महाराज कहते हैं, ये अवतार कहते हैं। तो हमारे बहुत बड़े भाग्य है, हमारे बहुत बड़े भाग्य है। मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज। तो हमारे बहुत बड़े भाग्य की आज हमें समय के महापुरुष गुरु महाराज जी मिले हुए हैं। और थापा जी ने जो भजन गाया उसने तो पूरा हृदय को छू लिया। बात भी सही है। कहते हैं एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डाल देते हैं तो सारे पेड़ पत्तों में चला जाता है। ऐसे जो शगुन महापुरुष होते हैं, जिसको हम सगुन अवतार भी कह सकते हैं, जैसे भगवान राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, आज गुरु महाराज जी हैं। अगर हमने उनकी भक्ति सही ढंग से कर ली और उनका ही सहारा लिया हमेशा, तो एक उनके सहारे से सारे काम पूरे हो जाते हैं। एक प्रेमी था, उसने एक्सपेरिमेंट किया। मंदिर में आपको पता है कि हम बहुत सी मूर्तियां रखते हैं, भगवानों की, देवताओं की, ये एक जनरल होता है। उसके मंदिर में भी बहुत सी मूर्तियां रखी हुई थी। उसको मन में क्या आया, बोले जब एक सादे सब सदे होता है तो मैं
केवल गुरु महाराज जी की फोटो रखता हूँ और गुरु महाराज जी की पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ और कुछ ही नहीं करूंगा, देखूं क्या होता है। उसने बाकी सारे ऐसा नहीं कि आप इस काम को करें, पर मैं रियल घटना बता रहा हूँ। उसने बाकी सब मूर्तियां पैकअप करके रख दी और केवल गुरु महाराज जी की फोटो रख करके और आराधना पूजा पाठ जैसे हम करते हैं रेगुलर करने लगा। जीवन में कुछ भी उसको गलत नहीं हुआ और उसने सिद्ध किया अपने आप में कि वास्तव में एक साधे सब सदे वाली बात सच है। अगर हम समय पे अवतरित सच्चे महापुरुष को पहचान लेते हैं और उन्हीं के सहारे अपने को रख देते हैं, हम उन्हीं का एक का सहारा लेते हैं, तो अकेले हमारी सब कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। कहते जो सदगुरु महाराज होते हैं उनको माँ का दर्जा दिया गया। जैसे एक बालक को अगर माँ मिल जाती है, छोटे बालक को, तो माँ उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देती है, उसका दुख दूर करती है, उसको खाने पीने, मतलब छोटे से बड़ी सारी समस्याओं को, सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ऐसे कहते हैं एक शिष्य को जब सदगुरु महाराज मिल जाते हैं, छावर हो जाता है, तो वह गुरु महाराज जी उसकी सारी आवश्यकताओं को, सारी चीजों को पूरा करते हैं। और पर उसमें एक शर्त है कि सहारा केवल उनका हो। आपने एक कथा सुनी भी होगी, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि एक साधु किसी बगीचे में गया हुआ था और वहां देखा भंवरा अनेक फूलों पे बैठ रहा था। कभी किसी फूल में जाके बैठता था, उसका पराग लेता था, फिर दूसरे फूल में जाके बैठता था। साधु वो दृश्य देख रहा था, पर एक उसको विचित्रता दिखाई दी वहां पर कि भंवरा सब फूलों में बैठ रहा है पर चंपा के फूल में नहीं बैठ रहा है। तो उसके मन में प्रश्न आया, चंपा का फूल इतना सुंदर भी है, सुगंध भी है, सब कुछ है उसमें, पर उसमें भंवरा क्यों नहीं बैठता है? तो उसने चंपा के फूल से पूछा, चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझमें कौन सा जो भंवरा ना आवे पास? कि ये चंपा के फूल तुम्हारे में तीनों गुण है, रूप भी है, रंग भी है और सुगंध भी है, पर तुम्हें क्या कमी है? जो भंवरा सब फूलों में जा रहा है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा? तो चंपा का फूल जवाब देता है, महात्मा जी मुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास? कि जगह जगह घूमने वाले को मैं अपने पास क्यों आने दूं? मैं उसको आने नहीं दे रहा, मैं उसको आने देता हूं जो केवल मेरे लिए हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। गीता में उसको अनन्य भक्ति कहा गया। जब हमें सच्चे गुरु महाराज मिल जाते हैं, उनके मिलने के बाद भी अगर हम बाएं दाएं देखेंगे तो फिर हमारी भक्ति सफल नहीं होती। शिष्य को गुरु महाराज जी को टोटल सरेंडर करना चाहिए और उसी शिष्य पे गुरु महाराज जी कृपा करते हैं जो उनके चरणों में टोटली सरेंडर करता है। सज्जनों, समर्पण जो शब्द है, सरेंडर जो शब्द है, वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप देखिए, सरेंडर हमको बहुत जगह करते हैं। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम ड्राइवर को सरेंडर करते हैं। बस चला रहा है, नाइट बसों में तो व्यक्ति सो जाते हैं अंदर ही और बस चलाता रहता है ड्राइवर और उनको अपने गंतव्य स्थान पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। वो वहां रात भर जग करके ही नहीं कहते अरे ड्राइवर तुमने बाएं काटा, दाहिने काटा। वह पूरी तरह उनको भरोसा है उस पे, वो समर्पण कर देते हैं और अपना आराम से नींद लेते हैं और ड्राइवर उनको पहुंचा देता है। जब वो ऑपरेशन होता है, एक डॉक्टर को पेशेंट समर्पण करता है, डॉक्टर उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश कर देता है, तब उसका ऑपरेशन करता है। उसमें पेशेंट कहेगी नहीं नहीं मुझे बेहोश मत करो,
तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो पेशेंट अपने को समर्पण करता है डॉक्टर के प्रति। ऐसे ही जब हमें सच्चे गुरु महाराज जी मिल जाता है तो हमको टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। सज्जनों, ये टोटल सरेंडर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल का मतलब होता है 100%, 99.9% भी नहीं चलेगा उसमें। और गुरु महाराज जी, जो सच्चे गुरु महाराज जी होते हैं, वो टेस्ट भी लेते हैं कि इन शिष्यों का टोटल सरेंडर है या नहीं है। आपने गुरु नानक साहब की कथा सुनी होगी। गुरु नानक साहब ने एक दिन चलते चलते उनके हाथ में सोने का कटोरा था, गिरा दिया, जानबूझ के गिरा दिया कीचड़ में। और पहले तो उनके जो लड़के थे श्रीचंद, उनको कहा, अरे भैया कटोरा गिर गया है, निकाल दो। बोले गुरु महाराज जी, ऐसे कटोरे तो बहुत मिल जाएंगे, कीचड़ में पड़ गया, इसको छोड़ दीजिए। लैना ने सुना, वो कूद पड़ा और कीचड़ में जाकर के कपड़े गंदे हो गए, कटोरा निकाल कर लाया, उसको धो करके साफ करके गुरु महाराज जी को दे दिया। गुरु महाराज जी ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम लेना है। लेना का मतलब लेना भी होता है सज्जनों। तो गुरु महाराज जी कहते, तेरा नाम लेना है, मेरा नाम देना है। और उसको गुरु ही बना दिया आपने, रूहानियत ही दे दी, क्योंकि समर्पण था उसका। ऐसे और भी कई दृष्टांत हुए गुरु उनके साथ में। सब टेस्ट में लेना पास होता चला गया और अंत में वही गुरु अंगद देव के नाम से फेमस हुए। तो कहने का मतलब, गुरु को टोटल सरेंडर करना पड़ता है। जितने भी गुरु हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने शिष्यों का टेस्ट लिया कि मेरी आज्ञा को 100% मानता कि नहीं मानता है। जो सच्चा महापुरुष होता है उसको 99.9% भी नहीं चलती है, उसको 100% चाहिए। हाँ, ऐसे हमने जीवन में बहुत से केस देखे हैं। गुरु महाराज जी कई बार, क्योंकि गुरु अंतर्यामी होता है, वो जानता है इस शिष्य के मन में क्या चल रहा है और ठीक उसके विपरीत आज्ञा देता है, टेस्ट करने के लिए कि ये उस आज्ञा को मानेगा कि नहीं मानेगा। और जब जो शिष्य का 100% सरेंडर है, वो उस आज्ञा को मानता भी है और वह सफल भी होता है। और जिस शिष्य का 100% सरेंडर नहीं है, वो किंतु परंतु लगा देगा, कहेगा कि गुरु महाराज जी, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और वहां पर कोई ना कोई बहाना बनाएगा, कुछ ना कुछ करेगा और वह उसमें टेस्ट में फेल हो जाता है। तो सज्जनों, ये बहुत सुंदर, आज मैं तो एंजॉय कर रहा था। ठंडी बहुत थी, सोचा आज तो खाली सुनने को मिल जाए तो हो गया, पर गुरु महाराज की इच्छा थी, हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। सार यही है कि समय पे आए हुए सदगुरु को पहचाने और उनकी अगर हम भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवताओं को एक उनकी भक्ति से सारे प्रसन्न हो जाते हैं। अलग अलग भक्ति करने की जरूरत नहीं है, पर तो उनको प्रसन्न करने के लिए, भक्ति में सफल होने के लिए टोटल सरेंडर होना पड़ेगा। हमारे थापा जी इसके एक उदाहरण है। वह हमेशा गुरु महाराज जी की आज्ञा में बंधे रहते हैं। ऐसे हम भी अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा में बंधे रहेंगे तो हम अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। सबको मेरा धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। अगर आपकी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। आप अपना माइक खोल के आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न, अपना जिज्ञासा जो भी है। अभी डॉक्टर साहब एक बार ज्वाइन हो जाए, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं, लिख भी सकते हैं आप। जी, एक प्रश्न आया है कृष्ण राज जी का।
scientists say that we हाँ feel बोलिए। happy because of neurotransmitters like serotonin or dopamine. Is this meditation help in the release of any happy chemicals in our brain, or there is another way? ये जो बात है सही है, पर वह न्यूरोट्रांसमीटर जो वह रिलीज करते हैं वो मेडिटेशन से ही रिलीज होती है, पर हम उसको दूसरे ढंग से ले लें तो हमारा माइंड की 4 स्पीड होती है जो हम कई बार बातें कर चुके, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। जितना माइंड की स्पीड घटेगी उतना न्यूरोट्रांसमीटर वह ज्यादा रिलीज करेंगे। तो ये हमारे माइंड की स्पीड पे डिपेंड करता है। हम जब बीटा से अल्फा में जाते हैं थोड़ा हैप्पीनेस फील करेंगे, अल्फा से थीटा में जाते हैं तो और ज्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे, और डेल्टा में तो टोटल हैप्पीनेस है। तो ये बात सही है, पर मेडिटेशन से ही रिलीज होती है और दूसरा उपाय भी नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। विशाल यूएसए से, आपका मैं अनम्यूट करता हूं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो सर, जय श्री सच्चिदानंद। जी जी, प्रश्न रखिए। जेपी सर, सर मेरा बोलिए मेरा खुद बोलिए। का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में 2 प्रेमी है, अभी अभी उपदेश लिया है उन्होंने, तो वो मुझे फोन करके पूछ रहा था कि लाइक उनका मन एकाग्र नहीं हो रहा है। तो कितना दिन से वो लगातार सुमिरन में बैठ रहे हैं, लेकिन उनका मन भाग रहा है। ये मुझे पूछ रहा था, लेकिन मैंने शायद उनका अच्छा आंसर नहीं दिया, तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उनको उपदेश है? हाँ जी, उनने आत्मज्ञान लिया है, ज्यादा नहीं हुए, ऐसा अच्छा। ही 4-5 महीना हो गया है। क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र उनका उम्र होगा ऐसा ही 42 समथिंग लाइक दैट, 42 40 42 प्लस? या 40 प्लस। हाँ, एक्चुअली वो काम क्या करते हैं? वो काम तो ऐसा ही कंपनी में ही काम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने बहुत डिले करके उपदेश लिया है। जी, मन को बाहर भागने की आदत है। जी। 40 साल तक उन्होंने मन को बाहर भगाया, अब उपदेश के बाद अंदर करने में मन मान नहीं रहा है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, एक तो उनको सत्संग अटेंड करना पड़ेगा। सत्संग अटेंड करते हैं वह? सत्संग हाँ जी, अटेंड करते हैं। एक तो उनको सत्संग अटेंड करना पड़ेगा और दूसरा लंबा बैठना पड़ेगा। हंस जी महाराज एक बार दृष्टांत दे के समझा रहे थे इसी बात को लेके कि मान लो एक जहाज है समुद्र के बीच में, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी उड़ गया, वो उड़ता रहेगा पर पानी में तो बैठ नहीं सकता। वापिस जब आगे बैठेगा तो जहाज में आगे बैठेगा, और तो जगह बैठने का है नहीं। तो बोले अगर तुम्हारा मन नहीं लगा, तुम आसन में बैठे हो और तुम आसन मत छोड़ो, अपना बैठे रहो, फिर वापिस आएगा। पर अगर तुमने कहा है यार मेरा मन नहीं लग रहा, तुम उठ गए, तो फिर मन कभी भी नहीं लगेगा। तो उनको लंबा बैठना पड़ेगा। ये आदत मन की उन्होंने बिगाड़ी है, उन्हीं को सुधारना पड़ेगा। तो उनको सजेस्ट करिए वो लंबा बैठे, और जब धीरे धीरे बैठेंगे, चेंज ऑफ हैबिट ऑफ द माइंड है और कुछ नहीं है। मन सबका ही भागता है, पर जब हम उसकी हैबिट चेंज करते हैं, क्योंकि मन के पास ब्रेन तो है नहीं, जो आदत पड़ी हुई है फॉलो कर रहा है। तो जब वो लंबा बैठेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे, गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनते रहेंगे, संत महात्माओं का सत्संग सुनते रहेंगे, तो थोड़ा मेहनत है वह मन लगने लगेगा। तो सजेस्ट करिए लंबा बैठे हुए। धन्यवाद। और लाइक वो मुझे फोन करके फार्मूला मांगता है, भाई आपके पास फार्मूला है तो दीजिए, ऐसा बोलता है मेरे को। तो फिर बोलिए।
नहीं, वो मुझे फोन करके बार बार कुछ फार्मूला है तो दीजिए मेरा मन कंट्रोल करने के लिए, ऐसा बोलता है। मैंने बोला कि उसको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा लंबा बैठने के लिए। हाँ तो लंबा बैठने के लिए बोलिए ना उनको। ठीक है और ठीक है जब सर। लंबा बैठेंगे तो लगने लगेगा मन। ओके। दूसरा, सुबह शाम महाराज जी की आरती करते कि नहीं करते हैं? हाँ, शायद आरती तो शायद करते पूछेगा। होंगे, लेकिन उन लोग का, हाँ, उनका महाराज जी के आरती दर्शन भी नहीं सुबह हुए अभी शाम तक। करना है, ओके। क्योंकि एक्चुअली मन को कंट्रोल करने में गुरु महाराज जी बहुत हेल्प करते हैं। ओके। तो महाराज जी की फोटो रख करके आरती करें और महाराज जी को प्रार्थना करें कि महाराज जी मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे जरा हेल्प करो, तो महाराज जी की कृपा भी उसमें काम आएगी। ठीक। थैंक यू फॉर ठीक योर है। सजेशन सर। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्न रखने के लिए। और एक और हैंड रेज किया हुआ है, खग प्रसाद सुवेदी जी। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं, आप अपना प्रश्न रखिए। जी खग प्रसाद जी। जय श्री सत्यनारायण, प्रणाम। ये एक्चुअली एक प्रश्न मेरा मन में आया है, तो हमारा जो आकाश जी ने पूछा तो मेरे को भी ख्याल आ गया। तो जब हम लोग उपदेश लेते हैं तो हम लोग को जैसा ये उपदेश लेने के बाद हम लोग को सब ये मन भी लगने लगेगा, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब? क्या क्या फिर बोलिए। जैसे हम लोग उपदेश ले लेते हैं ना, हाँ, उपदेश होने के बाद हम लोग जैसे हम ये काम क्रोध लोभ मोह से पार हो जाएंगे नहीं? वो डिपेंड करता है। आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, हाँ हाँ। आप इस दवाई का सेवन करेंगे, आपके रोग ठीक हो जाएंगे। और दवाई लेके आपने घर में रख दी, हाँ, दवाई को खाया नहीं, तो रोग ठीक नहीं होंगे। ये जो उपदेश लेने के बाद जो हमको साधना मिली, आप जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, तो जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं धीरे धीरे साफ हो जाता है, ऐसे जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे मन की स्पीड घटती जाएगी। और जितनी मन की स्पीड घटेगी, मन के अंदर ये जो वायरस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम होते अरे चले जाएंगे। ये डिपेंड करता है हाउ मच यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से गारंटीडली ये सब दूर हो जाएंगे। पर अगर उपदेश लेकर हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो एज इट इज हो रहेगा, जैसे पहले थे वैसे रहेंगे, क्योंकि हमने दवाई खाई ही नहीं, औषधि का हाँ, सेवन नहीं करेंगे। इफ यू डोंट टेक द मेडिसिन इट विल नॉट इफेक्ट। हाँ, बात उपदेश तो लेना सही बड़ी है। बात नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिस करना बड़ी बात है। हाँ, बात तो प्रैक्टिस सही है, करने लेकिन से ये सारे विकार दूर हो जाएंगे, गारंटीड। प्रैक्टिस तो अभी करना तो चाहिए, लेकिन अभी जैसा अभी एक एक स्पीच में मैं सुनता हूँ, जो आदमी उपदेश दे देता है अगर ले लेने वाला भी होता है तो जब भी मिलेगा तब भी उसको सब कुछ हो जाएगा, भागवत प्राप्ति भी हो जाएगा। तो वो काम करो लोभ मोह से सब पारे परे हो जाएंगे, ऐसा भी मैं सुनता हूँ। ये राइट है, पर लेते नहीं होंगे। लेने के बाद प्रैक्टिस करने से होंगे। हाँ, आप लेकिन देखिए, उससे मैं आपको और समझाता हूँ। आपने डॉक्टर के पास गए, हाँ जी, नकली डॉक्टर था, उसने नकली दवाई ली हाँ, और आपने दवाई को खाया, आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, हाँ, फिर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास गए, उसने असली दवाई दी, पर आपने उस दवाई को खाया नहीं, तो इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि आपने यू डिडंट टेक द मेडिसिन। उपदेश लेने के समय में आपको आपके अंदर जो भगवान का नाम है उसका एक्सपीरियंस करा दिया गुरु महाराज जी ने। हम्म, आपको आपके अंदर उस भर्गो ज्योति को दिखा दिया। अब आप मन को उसमें जोड़ेंगे, हम्म, तब आपके मन के अंदर के विकार दूर होंगे। अगर आपने मन को उसमें जोड़ा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो एज इट इज रह गया। सो इट डिपेंड हाँ, ऑन द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे एक दिन में नहीं दूर होंगे, इट विल टेक टाइम, पर दूर हो जाते हैं। अच्छा।
हाँ हाँ, वो उपदेश होने के बाद उसमें हम लोगों ने वो तार जोड़ देना चाहिए, अपना जो मन उसमें सिलेंडर कर देना चाहिए। हाँ प्रैक्टिस है मेन तो। आप सुबह शाम बैठ करके मन को नाम में जोड़ना, मन को प्रकाश में लगाना, जो जो साधना बताई गई है उस साधना को सिंसियरली प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट मिलने लगेगा। हाँ, तभी तो कहा ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो द मोर यू प्रैक्टिस, मोर योर वायरस विल बी क्लीन्ड। तो उपदेश लेने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी, खग प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमन करता हूँ फिर। मेरा खास हाँ। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जैसे आकाश भाई ने लास्ट वीक जिज्ञासु लोग को भी चांस देंगे, मौका देंगे बोलने के लिए, कुछ एनालिसिस शेयरिंग करने के लिए बोला, तो उस दिन मेरे को खुश होकर बोलूं या कैसा, रात में बहुत देर तक नींद नहीं पड़ा। जैसे नींद में आया तो एक छोटी सी चिड़िया, जो हम लोग उधर रूपी बोलते हैं, कोई लोग डांगरे भी बोलते हैं उनको, उसने ऐसा लंबा, इतना लंबा तो पतला सा लेकिन लंबा स्नेक को लेके आया। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। वो 4-5 चिड़िया आके, वही टाइप का चिड़िया आके उसको पकड़ लिया। ये क्या देखा मैं, इसलिए थोड़ा डर भी लगा था उस टाइम में। ये क्या देखा, इसका जिज्ञासा आ रहा था मेरे को, इसलिए पूछने के लिए ट्राई कर रहा था। क्या फिर बोलिए, मेरी आवाज साफ नहीं आई, फिर बोलिए। जैसा लास्ट वीक का सत्संग में आकाश जी ने बोला था, जिज्ञासु लोग को भी कुछ मौका देंगे, तो मेरा नाम लिया था उन्होंने। तो रात में मैं खुश होकर कुछ हुआ, मेरे को नींद नहीं पड़ा, बहुत देर तक नींद नहीं पड़ा था। तो जैसे नींद में पड़ा तो एक चिड़िया आया उड़कर, इतना लंबा पतला सा, बहुत बहुत लंबा स्नेक, जहरीला जैसा लगता था, वो जिंदा था। उसको पकड़ के लेके आया। तो वो स्नेक जैसे भागने को लगता था, वो 4-5 चिड़िया वो किधर से आया, फिर वो पकड़ा। वो लगता है मुझे काटने के लिए आ रहा है क्या, ऐसा ऐसा कुछ डर लग रहा था। ये क्या देखा, कुछ सिग्नल है क्या, ये पूछने को चाहता था। दोनों बात होती है। कुछ ड्रीम्स दो तरह की होती है, कुछ तो आर्टिफिशियल होती है, कुछ रियल होती है। रियल ड्रीम तो वो होती है जो आपके जीवन में होने वाला है, वो होती है। कुछ केवल हम दिन भर जो काम करते हैं उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होकर के वह आर्टिफिशियल ड्रीम हो जाती है। तो मुझे लगता है ये आपकी आर्टिफिशियल ड्रीम थी। इसका कोई मीनिंग निकालने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। भूल जाइए कि वह ड्रीम हुआ था। जी हाँ, धन्यवाद प्रसाद। रोमा जी ने हैंड रेस किया हुआ है। रोमा जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तीसरी आंख खुलने के लक्षण कैसे पता होती है, डॉक्टर साहब? रोमा जी, आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं, आपकी आंख खुली है बंद है, आपको पता लगता है कि नहीं लगता है? कैसे पता लगता है? स्क्रीन में जो आ रहा है, जब आप उसको देख रहे हैं पिक्चर हॉल में, तो इसका मतलब आपकी आंख खुली हुई है। और अगर आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो आपकी आंख बंद है। ऐसे जब आपका थर्ड आई खुल जाता है तो ये आंखें तो आपने बंद कर ली, उस समय आपको भर्गो ज्योति प्रकाश दिखाई देगा। कम ज्यादा वो डिपेंड करता है अपने अपने मेंटल लेवल पे। पर जब कुछ दिखने लगेगा, इसका मतलब आपकी थर्ड आई खुल गई। उपनिषद में कहा है कि जब थर्ड आई खुलती है तो कहते हैं, पहले पहले रवि सा सितारे, बिजली की चमकंत, ब्रह्मानंद स्वयंभू ज्योति, फिर पीछे प्रकटन। कि जब थर्ड आई खुलती है तो ब्लू स्काई दिखेगा, अनेक तरह के स्टार्स दिखेंगे, अनेक सूर्य चमकते हुए दिखाई देंगे, और वाइट ब्राइट लाइट आएगी उसके बाद। इसी को नानक साहब कहते हैं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदना होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। तो अगर आपको दिखने लग गई लाइट,
तो थर्ड आई खुली हुई है, और अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब थर्ड आई बंद है। तो ये सिंपल है, आप स्वयं पता लगा सकते हैं। आपको लाइट दिख रही है तो इसका मतलब थर्ड आई खुल गई है। और कितना खोलना है आपने, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा खुलती जाएगी। ये ऑपरेशन जैसा है। आपने देखा होगा जब किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद का, तो जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद पहले दिन उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है और धीरे धीरे उसको पूरा दिखाई देने लगता है। ऐसे हमारी थर्ड आई बहुत दिनों से बंद थी, गुरु महाराज जी की कृपा से खुल गई। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये थर्ड आई का पॉइंट और एक्टिवेट होता जाएगा, उतना ही हमारी एक्सपीरियंस और बेटर होती जाएगी। तो आपकी खुल तो गई है, अब उसको और ज्यादा एक्टिव करते जाइए। द मोर यू प्रैक्टिस मोर इट विल बिकम एक्टिव। खुलने शब्द को हम एक्टिवनेस भी कह सकते हैं। गर्भ में एक्टिव थी, बाहर आए, हमने यूज नहीं किया तो थर्ड आई का पॉइंट इनएक्टिव हो गया। गुरु महाराज जी ने उसको एक्टिव कर दिया। उसको पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए हम वी हैव टू प्रैक्टिस मोर। तो अगर आपको लाइट दिख रही है तो इसका मतलब आपकी थर्ड आई खुली हुई है। पर लाइट कैसी लाइट दिख रही है, वो छुटपुट कोई वो डॉट दिखता है तो वो थर्ड आई नहीं खुली है। थर्ड आई खुलने का मतलब होता है कि अर्जुन कहता है मुझे सूरज जैसा प्रकाश दिखाई दिया। तो अगर आपकी थर्ड आई खुल गई तो आपको ब्यूटीफुल लाइट दिखाई देगी। अगर वह नहीं दे रही है तो इसका मतलब आपकी थर्ड आई अभी नहीं खुली है। आपको उपदेश है, हैव यू टेकन इनिशिएशन? डॉक्टर साहब वो जिज्ञासु है। रोमा जी जिज्ञासु है डॉक्टर साहब। हाँ, तो अभी तो आपकी तब तो थर्ड आई अभी कैसे खुल जाएगी? आपको खुलवानी पड़ेगी। हाँ, जब आपकी खुल जाएगी यू विल सी ब्यूटीफुल लाइट। कोई कोई तो इतनी ज्यादा लाइट देखता है कि वो अर्जुन ने इतनी ज्यादा देखी वो डर गया, कहता प्रभु 1000 सूरज के समान में लाइट देख रहा हूँ। सो व्हेन यू विल गेट नॉलेज your third eye will be opened and then you will see light. Once you see light, then you can say yes, my third eye is open. जिन्होंने भी आज प्रश्न रखा बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम हो या बीमार हो, लेकिन फिर भी सत्संग हमेशा जुड़ के हमको प्रेरणा देते हैं, और सत्संग से बहुत लाभ हुआ है हम सबको। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं सभी प्रेमियों की तरफ से। और इन फ्यूचर भी डॉक्टर साहब आते रहेंगे, ऐसे ही प्रेरणा देते रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं गुरु वंदना से। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निश्चिंचर बारंबार वर मागहूँ, हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। इसे बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की जय, माता जी की जय, की जय, विवेक की जय, सच्चे गुरु दरबार की जय, सभी की जय, भगवान की जय, आज की आनंद की जय।